बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, scstrade.com, लकी सीमेंट। हम देख रहे हैं स्प्लिट के बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं इसमें आपको हक़ाइक़ के साथ और जो बुनियादें हैं, फंडामेंटल्स, उस पे बात करता हूँ। अभी जो लकी की अब एडजस्टेड ईपीएस है स्टैंड अलोन, वो 39 रुपीज़ की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सालाना यानी जून 2025 की जो पूरी ईपीएस हो सकती है, वो 52, 53 या 55 रुपए हो सकती है। तो इस हिसाब से तकरीबन 6 का मल्टीपल। तो मेरा ये ख़्याल है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी सूरत हाल बनती है उसमें अब लकी सीमेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्रेट होने के बाद खुला यानी 350-60 के लगभग, तो अब हमारे पास मौक़े हैं कि 280, 290 वग़ैरह पे हमें ये लकी सीमेंट वापस एक अच्छी बाय बनते हुए लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँ। इसमें ये है कि हम एनालिस्ट ब्रीफिंग्स इनकी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सीमेंट सेल के हवाले से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। सीमेंट के एक्सपोर्ट में इनका इज़ाफ़ा हो रहा है। हमेशा से सीमेंट एक्सपोर्ट लकी सीमेंट का ख़ासा रहा है। और अब इसमें जो लकी इलेक्ट्रिक जो इसमें स्टैंड अलोन अकाउंट्स के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी भी रिसीवेबल्स भी इनको इन्हीं पैसे मिल रहे हैं। और बाज़ चीज़ों में अब ये भी लग रहा है कि जो सिंथर कोल का जो कोयला है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उस पे ये उसका बेनिफिट लेते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही मस्बत पहलू है, जो हम लकी सीमेंट, स्टैंड अलोन और लकी सीमेंट कंसोलिडेटेड के अंदर आगे चल के स्टॉक स्प्लिट के बाद देखते रहेंगे। इस वक़्त फ़िलहाल ये जो एडजस्टेड ईपीएस है, उस पे तकरीबन 6 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। तो मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँ प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से। इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं फौजी फूड पे बात करता हूँ। बड़े अच्छे लेवल पे आ गया है। अगर आप बैलेंस शीट को देखें, तो इसमें तकरीबन यानी रिज़र्व्स की जो सूरत हाल है, उसमें 16 बिलियन का जो पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस तो जमा हुआ है। लेकिन अब इक्विटी इसकी पॉज़िटिव है तकरीबन 9 साढ़े 9 बिलियन से। तो ये वो सूरत हाल होती है जिस पे कि आप कोई वैल्यू बाइंग या वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक फूड सेक्टर की कंपनी है और फौजी फाउंडेशन ग्रुप की है। और चूँकि आप जानते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का फौजी बिन कासिम के साथ इंज़माम हो चुका है, एमलगमेशन हो चुका है, तो तकरीबन 47-48% की होल्डिंग फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की फौजी फूड के अंदर आ गई है। ये बहुत ही मस्बत चीज़ है, जो किसी भी कंपनी के अंदर होती है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो, वो बहुत मज़बूत होनी चाहिए। मुझे याद है कि जब ये एमगमाम हुआ था, जो उसके कागज़ात आए थे, तो उसमें हमने देखा था कि फौजी फर्टिलाइज़र ने ये बात कही थी कि हम अपनी सिनर्जीज़ में हम पैसे डालेंगे। तो फौजी फूड उसमें एक सिनर्जी जो है, बहुत अहम सिनर्जी है। और इसके अंदर हम देख सकेंगे आगे चल के मज़ीद इंजेक्शन हो सकती है। बहरहाल फौजी फूड की हम पहले क्वार्टर की सेल भी मैंने देखा कि उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ पिछले सालों की निस्बत। तो फौजी फूड जो है एक अच्छी यानी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप जानते हैं डेयरीज़ की सेल में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है, और बहुत सारे दूसरे सेगमेंट्स जिसमें वेजिटेबल, फ्रोज़न वेजिटेबल हों या मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के दूसरे फ्राइज़ वग़ैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्राइस के हवाले से और बैलेंस शीट की मज़बूती के हवाले से एक फूड सेक्टर कंपनी जो इस प्राइस पे मिल रही हो और फौजी फाउंडेशन ग्रुप की हो, तो ज़रूर उस पे कुछ सोचना चाहिए। अ, इस वक़्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान। तो इस हवाले से जो सरमायाकार हैं उनको मोहतात रहना चाहिए और उनको थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए। बहुत सारे अच्छी वैल्यू बाइंग हम बताते रहते हैं तवातुर के साथ, आप उनको देखते रहिए। मगर ये है कि थोड़ा-सा मोहतात इस वक़्त रहिए और आपको मौक़े आगे आने वाले महीनों में ज़रूर मिल जाएँगे। मैंने 2 कंपनियों का, लकी सीमेंट सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का कॉर्पोरेट, और उसके बाद एक फूड सेक्टर की यानी उभरती हुई कंपनी फौजी फूड के हवाले से आपसे बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 111 721.
Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.